आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो वही गाड़ी है जिसमें चोर भागे थे। लगता है ये लोग हम पे हमला करने आए। रोशन धोबी जा, उनके पास हथियार होंगे। ओए ये रोशन सिंह सोनी सरदार किसी हथियार से नहीं डरता। अब्दुल, अरे ये तो अब्दुल है। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल तू मैंने गल दस तेरू गड्डी की ड्राइविंग आती है? अरे सोनी, अभी महत्व का विषय ये नहीं है कि अब्दुल को गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। अब्दुल तुम ये बताओ कि गाड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? ये चोरों की कार तेरे पास कहाँ से आई? चाचा जी पीछे देखिए। नहीं चाचा जी, गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए। आइए क्या भैया? आइए ये देखो। भतीजी, ये तो वही है जिसने मंगलसूत्र, गहने और वो टप का घुघरा चुराया। और वही जिसने मुझे परफ्यूम सुंघाया था। अरे क्या हुआ? क्या डिब्बे? तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया। सॉरी अरे क्या सॉरी? अब्दुल ने मुझे बोला ना क्या ये चाचा जी देख के और सब लोग आगे चले गए तो मैं कैसे देखूंगा? अरे चाचा जी, आप देखिए, आप देखिए, आप पीछे सब पीछे हो जाओ। पहले मैं देखूंगा। देखिए, आप देखेंगे, आप भी देखेंगे। हाँ, देखिए तो। और वो भाई है ना, उसके साथ मैंने बालकनी से बात की थी। मुझे क्या पता कि ये चिबावली का साथी है। अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई में मेरा मोबाइल टूटा था। झूठाड़ी, चोरंटी, एक बार भी नहीं सोचा मंगलसूत्र चुराते वक्त? भाभी वो बेहोश है। अरे ये होश में आया उसके पहले। हाँ, भागने नहीं पाया बिल्कुल। अब्दुल, तूने बहुत बढ़िया काम किया कि इन चोरों को पकड़ लिया। पर एक बात बता अब्दुल, ये तूने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? वो बेहोशी वाली परफ्यूम से बचने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने अब्दुल, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी गुड अब्दुल। मैं पांडे जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि चोर पकड़े गए। क्या हुआ? नहीं, मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ? मैंने जब उनको फोन किया था कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस बार चोर वही पकड़ेंगे। अभी किस मुंह से उनको बोलूं कि चोर पकड़े गए? पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना भिड़े। सही बात है। ठीक है, मैं कर देता हूँ भाई, लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि चोर पकड़े गए। हाँ हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे साहब। हाँ, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। सर, एक खुशखबरी है। वो जो चोर जिन्होंने गोकुलधाम में चोरी की थी, वो चोर पकड़े गए। वो अब्दुल पकड़ के लाया। यस। हाँ, बात कीजिए ना। उनको पता मैं नहीं हूँ। बोलो मैं नहीं। सर, भिड़े बोल रहा है वो नहीं है यहाँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ भिड़े नहीं है वो। जैसे अब्दुल चोरों को पकड़ के लाया तो भिड़े घर में गया 2 मिनट के लिए, आ रहा है। हाँ आइए। इतना क्या डर रहे हो बड़े मास्टर? पांडे जी तुम्हें गोली थोड़े मार देंगे। गोली नहीं मारेंगे आती भाई, लेकिन शब्दों से मेरा एनकाउंटर जरूर करेंगे। भाई भिड़े है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूं। फिर तो गोली मार देंगे। नहीं, चिंता मत करो। आप मुझे मजाक सोच रहे हैं आपको? भिड़ो तू डर मत यार। सब्जी पे भरोसा रखो। ये इंस्पेक्टर साहब है। आ गया। पांडे जी आइए, पांडे जी आइए सर, मोस्ट वेलकम। आइए पीछे सब लोग पीछे आइए, प्लीज पीछे आइए। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। नेता बनता है क्या?
थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। जनाब। अब्दुल मियाँ, सोचो अगर मैं तुम्हारे सोडा की दुकान के सामने दूसरी अपनी सोडा की दुकान खोल लेता हूँ तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना? अरे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, मुझे भी बुरा लगा। तुम अगर इन चोरों को पकड़ने का काम खुद करते हो तो मुझे भी बुरा लगेगा ना? शोभा देता है तुम्हें? चलो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें ये चोर कहां मिले? एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं वो सेक्रेटरी भिड़े से मिलना चाहता हूं। कहां है वो भिड़ा? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? ये अरे ये कहाँ गया? कुठे गेले हे? बिल्ली मास्टर खड़ा था ना, यहाँ कहाँ गया? अहो अहो एक मिनट, आप उनको आहो करके पुकारती हैं? हो आप उनको जब आहो पुकारती हैं तो वो कहीं भी रहते हैं तो आ जाते हैं? हो ओह, थैंक यू। आहो 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 भिड़े, ये मैं तीसरी बार आहो बोल रहा हूं। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं इधर आप क्या करते हैं? गन से क्यों मुझे बुला रहे? तुम्हें याद है तुमने मुझे फोन पर क्या प्रॉमिस किया था? मुझे याद है पांडे जी, बिल्कुल याद है कि चोर को आप ही पकड़ेंगे। ये अच्छा लगता है? एक शिक्षक होकर तुम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, अच्छा लगता है? नहीं पांडे जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है। हाँ। अगर पिड़ू को पता होता ना कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है तो वो अब्दुल को फोन करके बोलता कि तू चोर को मत पकड़, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे। पांडे जी, बेचारे भिड़े मास्टर को पता होता कि अब्दुल चोर को पकड़ के लाने वाला है तो वो आपको बता देता, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भिड़े मास्टर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये क्या पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? पांडे बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चोरों का पकड़ा जाना जरूरी है कि चोरों को किसने पकड़ा वो जरूरी है? बराबर है चाचा जी। चोर पकड़े जाए वो जरूरी है। तो फिर लेकिन चाचा जी, अब आप ही बताइए, हर बार आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि चालू पांडे आओ और चोर को पकड़ो, लेकिन खुद ही पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? इस बार मैंने बहुत सपने लेकर आया था कि इस बार मैं चोर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन इस बार इसने चोर पकड़ लिया। देखिए पांडे साहब, हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप अब्दुल से पूछिए ना कि उसने चोरों को पकड़ा कैसे। ओके, हाँ तो अब्दुल मियाँ, पूछ लिया सबने, अब मैं इतना काम तो करूं। हाँ तो बोलिए अब्दुल जी। वो जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं अरे तू जा, इससे मैं सब बाइक लेके जा, इससे तो मैं सब अरे तू जा, इससे मैं सब अरे मैं कैसे चाहता हूं? ये दोनों कौन है? वाह अब्दुल भाई, आप कार के डिक्की में छुप गए थे। गजब क्या भाई अब्दुल भाई, एक बार मैं लेफ्ट में बंद हो गई थी ना तो मेरे तो सांस लेना भारी हो गया था। और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे? बहादुर है आप, बहादुर है। अरे भाई क्या बहादुर हो, ना समझ है। अब्दुल, जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुंच गया था तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पोपटलाल, तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। कैसे? अरे क्या कैसे? अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो? बिल्कुल। तो अब्दुल ये वापस थोड़ी ला पाता। हाँ, बराबर। लेकिन अब्दुल, तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे? मैं कार के डिग्गी में था और कार रोड पे जा रही थी। लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। क्या करूं?
अरे मेरा फोन तो माल की थैली में ले गया। अरे, ये कार कहाँ रोक दी? अरे विक्की, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? अरे मोना डार्लिंग, अब तक तो पोपटलाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी। अच्छा, तो इनका नाम मोना और विक्की है। हाँ। और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है। लेकिन अगर शायद पोपटलाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो? वेरी सिंपल, हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे। और हाँ, वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट्स है ना? चल। अब ये लोग डिक्की खोलेंगे, कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद न कर दे। जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अबे ये अब्दुल डिक्की में कैसे आया? अबे तू मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे कैसे पता है डिक्की में आया? अब्दुल डिग्गी में कैसे आया ये बस सोचो। तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो। गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन। अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अबे तू बच्चा है हमारे लिए। पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें ओ मैडम पीछे हटो, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। अब्दुल छोड़ विक्की को। अबे तू जल्दी से चलेला। अबे पोपटलाल कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? ये अब्दुल, अब तू क्या करेगा? अरे बोलो जल्दी कर, अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश। सॉरी विक्की। ओह माय गॉड। मोना सॉरी विक्की। सॉरी विक्की। क्या किया मोना? सॉरी विक्की। सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। ओहो, अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए। अब्दुल भाई, मैं क्या कह रही थी, हमारे पास 15 से 20 लाख का माल है, बस में बांट लेते हैं ना, बात खत्म। आप 60% रखिए, हम सिर्फ 40 रख लेंगे। गुड आइडिया। आइए गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। अब्दुल भाई, पार्टनरशिप पक्की ना? ये लीजिए, ये लीजिए लीजिए। अब्दुल भाई लीजिए, सुन लीजिए। अब्दुल भाई सुनिए। हाँ, और जब तक ये लोग होश में आए मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अब्दुल भाई कहना पड़ेगा, हाँ आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक अब्दुल यारो, तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का हीरा बन गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा ना। अब्दुल मियां, जब तुमने इन चोरों को पकड़ा, इनको सीधे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों नहीं आए? ये पुलिस स्टेशन है क्या? पांडे जी, वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। पांडे जी, क्या ठीक है? जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना, तो इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा। आइए जरा इन चोरों को चेक कीजिए और जरा होश में लाइए। आइए। दिख रहा है ना क्या? ठीक है, उठो, जगिए जगिए जगिए। आ गए होश में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए आप एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी।
आइए बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। अरे पकड़ो उसको। ए हम तिकडे। आइए आइए, तुम लोगों का गोकुल धाम में स्वागत है। मैं छटा वाली किसी ने मेरा मोबाइल तोड़ा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हो? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। चिबाली, हमारा मंगलसूत्र चुराया। अरे मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो नैना बहन? अरे हमारी मेहनत की कमाई लूटते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम पर तो गुस्सा इतना आ रहा है ना कि मतलब पांडे जी, इनको ऐसी सजा देना कि ये किसी का नया तो क्या पुराना मोबाइल भी ना तोड़ सके। इनकी दुनिया हिला देना। अरे शांत हो जाइए, पुलिस को जरा कोऑपरेट कीजिए। प्लीज आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हाँ प्लीज करने दो उन्हें। अच्छा ये बताओ कि गोकुल धाम वासियों के बारे में तुम लोगों को इतना डिटेल में कैसे पता चला? हाँ, कि महिलाएं घर में कब अकेली रहती हैं? हम तो यहाँ 7 साल से आते हैं, आज तक हम ठीक से किसी को नहीं पहचान पाए। तुम दोनों को तो बड़े डिटेल में पता है, वो कैसे? सर वो बहुत दिनों से हमारी इन गोकुल धाम वालों पे नजर थी। ओह, मतलब गोकुल धाम को टारगेट बना के रखा था तुम लोगों ने। पांडे जी आप जरा पहले चेक करना, इन्होंने जो चोरी की है, हम लोग का जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। प्लीज बहुत जरूरी है। पांडे जी वो आगे की सीट पे है। शिशुपाल जी सर। बैग ले आओ जल्दी। रबी इस बैग में सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही माल है या और भी किसी का? नहीं सर, सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही है। ओके, अब आप लोग अपने अपने रुपए पैसे गहने जोरात को जरा चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। हाँ जल्दी बापूजी, मंगलसूत्र मिल गया। मेरे इयररिंग्स और पेंडेंट भी। और तो वो गहना कितना प्यारा लगता है ना। एक मिनट, आप इस बैग में से एक भी रुपया नहीं ले सकती, कोई भी गहना नहीं ले सकती जब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता। माधवी वो सबके कवर है कि नहीं देखो पहले उसपे। ये देखिए। रोशन एंगेजमेंट रिंग। ओ भैया जी, बताइए एंगेजमेंट हो गई थी। ओ मतलब रिंग मिल गई जी, एंगेजमेंट रिंग। पिटाई खिलानी पड़ेगी। हाँ बका बका, लव यू रोशन। अरे वाह, घुघरा भी मिल गया बापूजी। सब है ना? बराबर है, सब बराबर है। अब आप लोग जरा पीछे हो जाइए। शाबाश अब्दुल, शाबाश। थैंक यू, प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए, प्लीज। मंगलसूत्र मिल गया। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। वी आर प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। पांडे साहब आपका खूब खूब आभार। और अभी अभी हमारा नया नया रिनोवेशन हुआ है, तो जरा घर भी देख लीजिए और गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने के लिए आइए ना। अरे थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू तो अब्दुल को बोलिए। इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, सोडा बेचने की बजाय चोरों को पकड़ा है। वाह, तारीफ के काबिल तो अब्दुल साहब हैं। थैंक यू अब्दुल। अरे नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। नहीं ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से अब्दुल को गोवीपू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार जाहिर करता हूँ। और अब्दुल भाई, हम महिला मंडल का चोरी हुआ सामान आपकी वजह से वापस मिला है, इसलिए अगले किटी पार्टी में हम महिला मंडल आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, जिस तरह से सर्कस में करतबबाज पलटी मारता है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम निवासियों की किस्मत पलट गई और चोरी हुआ सारा सामान अब्दुल के मार्फत वापस आया। भाई अब्दुल हम सब के लिए फरिश्ता बन गया, लेकिन सबकी किस्मत गोकुलधाम निवासियों की तरह तो होती नहीं, इसलिए आप लोग जरा खास ध्यान रखिए
कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आए और आपसे कोई जानकारी चाहे, आपसे कोई संबंध बढ़ाना चाहे, तो सोच लीजिएगा। उनसे व्यवहार बनाने के पहले 25 बार सोचिएगा। और आमने सामने तो छोड़िए, कोई फोन पे, ईमेल पे या वैसे भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे तो जानकारी मत दीजिए। आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अब्दुल था, वहां कुछ हो गया तो क्या हो। लेकिन ये जरूर तय है कि यहाँ गोकुल धाम में कुछ ना कुछ अनोखा होता रहेगा। हम अनूठे गोकुल धाम वाले हैं और हमारा व्यवहार भी अनूठा है। और अनूठे व्यवहार को देखने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। आप सभी का सम्मान समारोह पूरा हो गया हो तो मैं अपना काम पूरा करूं? हाँ, कीजिए कीजिए, ले जाइए इन दोनों को। हाँ, बल तोड़ते हैं मेरा। इनके साथ पूरे गोकुल धाम वासियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। सब पर केस होगा। क्यों? हम पर क्यों केस होगा? लापरवाही का। सालों से पुलिस कह रही है कि लापरवाह मत रहो, सावधान रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी चोरियां होती हैं और ऐसे लोग गोकुल धाम का डिटेल रखते हैं और घर में आके चोरी कर लेते हैं। नहीं, बराबर है पांडे बेटा, तुम्हारी बात एकदम सच है। हम सबको सावधान रहना ही चाहिए। सही बात। तो चाचा जी, ये लोग सावधान क्यों नहीं रहते? पांडे साहब, 1-2 जन भरोसा तोड़े उसका मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि सब लोग हमारा भरोसा तोड़ेंगे। हाँ, ये लोग चोर निकले, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। हम एक दूसरे पे भरोसा करना कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने दया बहन, विश्वास ही इंसानियत की बुनियाद है। आप लोग कितने भोले हो, आप लोग कभी नहीं बिगड़ोगे, बहुत सारी सुधरोगे। क्यों? देख लिया क्या मिला तुम लोगों को? है बेईमानी करके पैसा कमाना चाहते थे ना, तो क्या मिला? पैसा या जेल? अरे पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे ना। यहाँ देखो, सब लोग मेहनत करते हैं, इसलिए सबको चैन की नींद आती है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और मुझे एक बात बताओ, बेईमानी करने में भी मेहनत तो लगती होगी ना? दिमाग तो लगाना पड़ता होगा ना कि किसको कैसे लूटे। अरे उतनी मेहनत और उतना ही दिमाग अच्छे काम में लगाते तो पैसों के साथ साथ शांति भी मिलती। और नैना बहन, औरत तो प्यार, करुणा, त्याग, ममता इसकी मूर्त होती है। और आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज, हमसे गलती हो गई। अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सजा इसलिए मिलेगी कि दोबारा गलती ना कर सको। पाटिल जी सर। इस गाड़ी को अपने कब्जे में लो और पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर। चलो जल्दी चलो, चल दे, बैग उठाओ। आइंदा सोच समझकर मुझे फोन करना। और अब्दुल, तुम्हें फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू। अरे भिड़े भाई, कितनी बार करोगे थैंक यू? अरे 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप। अब्दुल भाई, हम सबकी आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन आपकी वजह से हमारे चेहरे पर खुशी छा गई है। तो अब्दुल भाई के लिए गरबा हो जाए। नट्टू काका, यहाँ पर भी सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल गए हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी से मिलने सेठ जी जाने वाले थे, वहाँ वहाँ फोन किए, लेकिन हर जगह से सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल ही रहे हैं। हाँ, तो निकल ही जाएंगे ना। उनको थोड़ा ही पता है कि हम उनका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बागा, मेहता साहब के बाद बापूजी का भी फोन आ गया है।
लगता है सेठ जी का कोई जरूरी काम है। नट्टू काका अभी सेठ जी का कांटेक्ट कैसे करें? क्यों, क्या हुआ भाई? आ गए सेठ जी, आ गए, आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी, आ गए। क्या हो रहा है ये सब? अरे सेठ जी कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? मेहता साहब का और घर से बापूजी का फोन आया था आपके लिए। हाँ, वो कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी उन्हें फोन कीजिए। अच्छा, मेरा फोन? अरे सेठ जी ये लीजिए। आप आपका फोन दुकान में भूल गए थे, इसीलिए तो ये सब रामायण हो गई। ओहो। हेलो बापूजी। जेठिया, तू मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता है। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी, हम कब से तुझे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तू एक ही मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन क्या हुआ क्या? अरे जेठिया, हमारी सोसाइटी में 2 चोर आए थे। दिन दहाड़े गोकुल धाम में चोर? हाँ, और वो 2 चोर हमारी सोसाइटी में बड़ी चोरी का प्लान बनाकर आए थे। और फिर दोनों चोरों को इंस्पेक्टर पांडे ले गए। अरे बाप रे, गोकुल धाम में इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं। मैं अभी घर आ रहा हूँ बापूजी। नहीं नहीं जेठिया, अब यहाँ सब ठीक हो गया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू काम पे ध्यान दे। बापूजी, जब तक मैं मेरी दया को अपनी आंखों से सही सलामत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे घर जाना ही होगा। 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। अब्दुल भाई तुझे चाहता बले 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 बले। अब्दुल भाई आप तो हीरो हीरो। हाँ अब्दुल भाई, सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की आन बान और शान हो। थैंक यू। अरे अब्दुल भाई आप राजभोग हो, आप मसाला दूध हो, आप चॉकलेट बर्फी हो। अरे अब्दुल भाई आप कॉकटेल जूस हो। थैंक यू थैंक यू। ओए गोली सीधे सीधे बोलना। ओए अब्दुल भाई तुसी मिठाई के दुकान हो। Yes, Abdul bhai. We are very, very proud of you. Yes, Abdul भाई, we salute you. Yes, yes. अब्दुल भाई, टप्पू सेना की तरफ से आपको पार्टी। एक मिनट अब्दुल भाई, हाँ? क्या कर रहे हैं? ओह, बराबर। क्या भाई, ये क्या है? अब्दुल भाई ये टप्पू सेना की तरफ से। लेकिन ये तो मेरी दुकान के है। हाँ अब्दुल भाई, लेकिन पैसे हमारे, इसके पैसे आप हमारे अकाउंट में लिख देना। आपको हमारी कसम है। हाँ टप्पू सेना, ये चॉकलेट में आपका प्यार है और यही सबसे बड़ा मेरा इनाम है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आपने चोरों को पकड़वाया है। अभी कोई भी चोर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दया? हाँ? दया? क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, दया सॉरी, वो मेरा फोन में दुकान में भूल गया था। उसमें तू ठीक है ना दया? अरे टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब दुकान जाते वक्त आप मुझे जैसे ही छोड़कर गए थे ना, ठीक मैं वैसे ही हूँ। ऑलमोस्ट तंदुरुस्त। बस बीच में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी तो ऐसे बोल रही है मानो अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए सो गई हो। टप्पू के पापा, खरेखर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं, वरना ए बाबू मुसाई, I hate tires रे। टायर्स ही ना? पहली बार सही अंग्रेजी बोली तू। थैंक यू। चले चले टप्पू के पापा, आप थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपके लिए चटाकेदार मसालेदार गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतना कुछ हो गया, लेकिन तेरे लिए तो मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू ऐसी की ऐसी ही है। भगवान करे तू हमेशा ऐसी ही रहे, हंसती खिलखिलाती। और आज तुझ पर जो मुसीबत आई है ना, वो आखिरी मुसीबत हो। आगे से भगवान करे तुझ पे कोई मुसीबत ना आए। टप्पू के पापा, जब तक मेरा मंगलसूत्र सलामत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
माता जी मेरे मंगलसूत्र को सलामत रखना और खुश रखना, तो मैं भी सलामत रहूंगी और खुश रहूंगी। भारतीय नारी, वाह, अपनी खुशी में पति को भी शामिल कर लिया। टप्पू के पापा, इसमें वाह क्या, ये तो हर पत्नी का धर्म है। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपको गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। फिर सोडा सोप भी जाना है ना? हाँ हाँ, आज तो खास जाना है दया। पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान जो करना है। भाई मानना पड़ेगा अब्दुल मियाँ, आज तो आपके साथ फिल्मी सीन हो गया। सही बात है हाँ भाई अब्दुल भाई, फिल्मों में तो हम देखते थे, और खासतौर पे पुरानी हिंदी फिल्मों में, कि कोई आदमी कार की डिक्की में छुप गया और फिर पीछा कर रहा है। तुमने तो सचमुच कर दिखाया भाई। वाकई में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कार की डिक्की में छुपना कोई मामूली बात थोड़ी है, बड़ी हिम्मत का काम होता है भाई। अरे भाई, मेरे लिए तो कार की डिक्की में छुपना नामुमकिन काम है। हाथी भाई, प्रैक्टिस करो तो सब मुमकिन है। ऐसे कैसे? तो ठीक है, कल से मैं डिक्की वाली गड्डी लेके आऊंगा। वो क्यों? तुम सब बारी बारी डिक्की में छुपने की प्रैक्टिस करना। मजाक कर रहा हूँ यार। जेठा भाई भी आ गए। ला भाई, बैठो बैठो। अरे भाई बैठना बात में, सबसे पहले अब्दुल मियाँ और पोपटलाल यांचा विजय। भाई वाकई में अब्दुल और पोपटलाल, तुम दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई, जोरदार थैंक यू अब्दुल। नहीं जेठा भाई, कोई कमाल नहीं किया, वो तो हमारा फर्ज था। हाँ, और भाई अभी तारीफ मत करो, ये तारीफ संभाल कर रखो। जब लड़की वाले मुझे देखने आए ना, तब तारीफ करना। इसका मतलब ये मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब है मेहता साहब? लड़की वाले मुझे कभी देखने आएंगे ही नहीं? अरे नहीं पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है कि लड़की वाले देखने आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, पर उस वक्त तुम खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लोगे कि हमें कुछ तारीफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, मेहता साहब क्या बात को घुमाया है आपने। गोकुलधाम सोसाइटी ऑल इन वन जनरल स्टोर। आप में से पोपटलाल कौन है? जी मैं हूँ। जी ये लीजिए आपके 2 बुके। थोड़ी थैंक यू, लेकिन ये किसने भेजे? भेजे किसी ने नहीं है, आप ही ने तो फोन करके ऑर्डर दिया था। भाई पोपटलाल, कहीं सपने में तुम्हारी शादी करने का प्लान तो नहीं है? नहीं मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो वो गुलदस्ता क्यों मंगाता, वो 2 वरमाला मंगाता ना। ये जेठालाल क्या फर्क पड़ता है भाई, सपना पोपटलाल देख रहा है ना, तो गुलदस्ता देके शादी कर ले या वरमाला देके, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। वैसे पोपटलाल, कब से शुरू किया ये गुलदस्ते का रिवाज? जो भी आती भाई, बहुत क्रांतिकारी विचार है भाई। समाज को बदल दूंगा, शादी करूंगा गुलदस्ता देके करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, तो शायरी हो गई है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोपटलाल यांचा, बस। ओ भाई, मैंने कोई गुलदस्ते नहीं मंगाए, ये ले लो वापस। मजाक मत करो साहब, 700 रुपए दे दीजिए ना। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे गलतफहमी कैसे हो सकती है साहब? आपने खुद फोन करके बोला था कि मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, और आपने ही तो बोला था कि 2 बड़े बुके लेके आना, 700 रुपए वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ऐसा इंट्रोडक्शन तो तुम ही देते हो। पोपटलाल, मजाक छोड़ो, उसे 700 रुपए दे। अरे भाई मैं क्यों दूं 700 रुपए? मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। मैं सपने में भी 700 रुपए का फालतू खर्चा ना करूं तो हकीकत में तो सवाल ही नहीं है। और आने दे बाबू, पैसे मैं दे देता हूँ। अरे भाई सोडी, तू भी क्यों देगा 700 रुपए? क्योंकि मैंने फोन पे पोपटलाल बनकर ये बुके मंगाया है। और कभी कभी बनना पड़ता है यारो, इन्होंने काम ही ऐसा किया। अरे भाई तेरे 700 रुपए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह भाई वाह। सॉरी, 2 बुके क्यों मंगवाए हैं? और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के लिए। वो कौन है? और बड़े मियाँ अपने पोपू जी और छोटे मियाँ अपने अब्दुल जी। ओह, सम्मान करने के लिए। ला भाई पोपू ला। ओए अब्दुल यारा, स्टेज पे। ओए ये लो। ला पप्पू, ये बुके मेरे को दे दे। ओए अभी तू भी स्टेज पे आ जा। ला भाई पप्पू, ये तेरी बहादुरी के लिए। एक सेल्फी हो जाए।
वाह 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 सोडी, सोसाइटी की तरफ से तुम्हें 700 रुपए मिल जाएंगे। ओ छोड़ यार पिड़ू, तो सोसाइटी की तरफ से अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये बुके मैं थोड़ी ना मंगाता, तो मैं तुझे ही कह देता ना यार। भाई ये बुके स्पेशल रोशन सिंह सोडी और जीत सिंह सोडी की तरफ से है भाई। ओह अच्छा अच्छा, फिर भी पोपटलाल तुम्हारा हो गया ना? तो बुके चाहिए। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान करने के लिए सोडी का सम्मान करता हूं सोसाइटी की तरफ से। ओ यारो थैंक यू वेरी मच। ओ यारो दिल खुश कर देता। बैठा बैठा। थोड़ी तेरा हो गया? ओ अभी तो बाकी है यार। यस। नहीं मैं बुके की बात कर रहा हूँ। हाँ तो थैंक यू। तो भाई दोस्तों, मेरा और अब्दुल का सम्मान करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पोपटलाल शुक्रिया बाद में अदा करना, अभी एक और चीज बाकी है। अभी और क्या बाकी है? गिफ्ट। अरे गिफ्ट? जी आइए आइए जरा स्टेज पे आइए। हाथी भाई जरा चीफ गेस्ट को आने दीजिए। चीफ गेस्ट। हाँ वही बोला ना, चीफ क्या बोला? भाई पोपटलाल, चोरों के साथ झपाझपी में आपका मोबाइल टूट गया था, इसलिए ये लीजिए आपके लिए नया मोबाइल। ओहो वाह। नहीं जेठालाल, मैं तुमसे मोबाइल नहीं ले सकता, मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा। अरे भाई मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, ये तो पूरी सोसाइटी की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। वो क्या है, भिड़े ने मुझे फोन करके बताया था कि भाई ये पोपटलाल का फोन इस तरह टूट गया है, तो दुकान से एक नया मोबाइल लेके आना, हम सोसाइटी की तरफ से उसका एक मोबाइल नया गिफ्ट दे देंगे, इसलिए दे रहा हूँ भाई। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की कीमत 7,000 रुपए, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये सोसाइटी की तरफ से हम लोग इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं कोई ऑब्जेक्शन। ओ नाना पिड़ो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तेरे को एनओसी दे दिया। बहुत बढ़िया किया। अय्यर भाई इल्ले नहीं ले, क्या ले ले? इल्ले इल्ले मतलब नो प्रॉब्लम। अच्छा इल्ले, हाँ तो दे दो भाई। खुशी खुशी दे रहे हैं। बैठो भाई बैठो। अभी इनाम देने की बारी मेरी। पोपटलाल ये लो 5,500 रुपए। नहीं, ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ कर दो। वैसे भिड़े, हम लोगों ने पोपटलाल को बुके दे दिया, सोसाइटी की तरफ से मोबाइल भी दे दिया, पैसे ठीक नहीं लगता, रहने दो ना। हाँ तुम्हें कसाला एवढा खर्चा करते रहो दे भाऊ। मेहता साहब, सिर्फ उसे ही नहीं, आपको भी मैं देने वाला हूँ। ये रहे आपके 9,230 रुपए। अय्यर जी ये रहे आपके 1,850 रुपए। और पोपटलाल जी ये आपके 5,500 रुपए। ले लो। भाई भिड़े, माना कि भाई तुमने पोपटलाल को खुश होकर पैसे दे दिए, लेकिन हमें किस बात के पैसे दिए भाई? मेहता साहब, ये कोई इनाम के पैसे नहीं है, ये रिनोवेशन का जो हिसाब किया ना मैंने, उसके बाद जो पैसे बचे वो दे रहा हूँ मैं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया भिड़े मास्टर। तो वैसे भिड़े मास्टर, मेरे कितने पैसे बचे हैं? हाँ भाई। हाथी भाई, सबको पैसे मिलने नहीं वाले, कुछ लोग पैसे देने भी वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। जिनको कवर नहीं मिले हैं उनको पैसे मिलेंगे नहीं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाथी भाई, आपको देने हैं 8,540 रुपए। जेठालाल, तुम्हें देने हैं 18,000 रुपए। ठीक है। और सोडी, तुम्हें देने हैं 13,350 रुपए। 13,350। हाँ। मैं जान गया। तो ये सारे पैसे तुम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस के साथ जमा कर देना। करा देंगे पिड़ो। अरे भाई भिड़े, ये रकम याद रहे ना रहे, इससे अच्छा काम करना भाई, ये रकम का एक मैसेज कर देना मोबाइल में। हाँ सही बात है। हाँ वो मैसेज कर दूंगा, और साथ में जो रिनोवेशन का हिसाब किया ना, उसकी एक कॉपी सबको मिल जाएगी। अब पिड़ो, अब बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहा है? वो हिसाब के मामले में तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, हिसाब की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई, अब हिसाब की बात कैंसिल करो। हाँ भाई, अभी ये रिनोवेशन हिसाब, वापसी प्रोग्राम ओवर, सोडा पार्टी ओवर, सम्मान समारोह ओवर। चलो भाई, आज का दिन तो हंगामे के साथ खत्म हो गया। अभी देखते हैं कल गोकुलधाम में दिन की शुरुआत कैसे होती है। मित्रों, देखा हम गोकुलधाम निवासियों का आपसी व्यवहार, आपसी संबंध, अब्दुल का मान सम्मान किया, पोपटलाल को मोबाइल दे दिया, तो यही तो विशेषता है हमारी। हम लोगों का प्यार अनोखा,
हम लोगों के झगड़े अनोखे, एक एक रीति अनोखी। सच पूछें तो गोकुल धाम नहीं है, मिनी इंडिया है। विविधता में एकता है। हम सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर मुसीबतों का सामना करते हैं, मिलकर हंसते हंसाते। और यही चीज है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन जिस तरह से सड़क पर कभी भी ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक वैसे यहाँ कभी भी हंगामा हो सकता है। इसलिए नए हंगामे की तलाश में आप ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। एक नया हंगामा आपके लिए जल्दी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पापा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, स्पिरिचुअल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सॉरी, गुड मॉर्निंग। ओहो हो पप्पू, ओ मेरी पगड़ी के रंग जैसे तूने इतनी फर्स्ट क्लास शर्ट पहनी है, क्या चमक दमक रहा है तू? ओ कितने जा रहे हैं? अरे भाई सोडी, कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ करेक्ट क्या पप्पू, ओ बुलावा कभी भी आ सकता है। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओह भाई सोडी, मैं उस बुलावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के लिए आने वाले रिश्ते के बुलावे की बात कर रहा हूँ। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। सोडी, मेरी शादी के लिए आने वाले रिश्ते को तो मुसीबत क्या रहा? ओ नाना पप्पू, और शादी तो बहुत अच्छी चीज है। और उधर देख, और पिरू ने क्या फर्स्ट क्लास अफलातून सुविचार लिखा है। और पिरू क्या बढ़िया सुविचार लिखा है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया, एकदम नेगेटिव सुविचार है। भिड़े, तू कब से नेगेटिव सुविचार लिखने लगा? पोपटलाल, ठीक से पढ़ो, ये सुविचार नेगेटिव नहीं है। मतलब भले ही बाहर से पढ़ने में नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस विचार में काफी पॉजिटिविटी है। ओ भाई भिड़े, ये अंदर बाहर समझने का टाइम किसके पास है? तूने खुला खुला लिखा है कि मुसीबत हमेशा अचानक आती है और मुसीबत नेगेटिव होती है कि नहीं सोडी? करेक्ट है पप्पू। पिरू, पप्पू की बात में दम है। अरे कसला दम है? दम है। भिड़े, तू एक शिक्षक होने के बावजूद अंधश्रद्धा और अफवाह को समाज में फैलाकर लोगों को डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। पोपटलाल, सुविचार में अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने की बात कहां से आ गई भाई? मैं खुद अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने का विरोधी हूँ। भिड़े, तू किसका विरोधी है ये मैंने नहीं पूछा। तूने जो सुविचार लिखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये सुविचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए इसे अभी के अभी कैंसिल करो। कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। पोपटलाल, अरे भाई सुविचार को ठीक से पढ़ो, शांति से समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई को समझो। मैं समझा क्या लिखा है मैंने। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। पोपटलाल, मुसीबत के कई मायने होते हैं। मुसीबत यानी अड़चन, कठिनाई, टेंशन, परीक्षा। मुसीबत का दूसरा अर्थ चुनौती भी हो सकता है, और चुनौती भी कई प्रकार की होती है। यानी कि इंसान के जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। आई बात समझ में? कमाल है पिरू, तू तो सवेरे सवेरे हमारी क्लास लेने लग गया यार। और नहीं तो क्या। तो भाई क्लास छूट गई, आप लोग जाइए जाइए। थैंक यू। अरे सोडी, मैं तो पोपटलाल को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। पोपटलाल, एक भी छाता दो। क्यों? अरे दो, एक मिनट। अभी जैसे पोपटलाल बारिश के सीजन में बारिश ना होते हुए भी छाता लेकर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। ओ पिरो, ओ बारिश का सीजन ना हो तो भी पप्पू छाता लेके निकलता है, तो इसका मतलब मुसीबत के लिए पप्पू डबल तैयार है। ओ घंटी बज रही है, पप्पू फोन चेक कर। हेलो। हेलो, क्या मैं पोपटलाल जी से बात कर रही हूँ? जी, आप तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल से ही बात कर रही है। आप कौन? जी, मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। क्या? मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से फोन है? अरे वाह। जी जी जी, कहिए लता जी। पोपटलाल जी, क्या आप अभी अर्जेंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। चल 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 भिड़े, जल्दी से अपना स्कूटर निकाल। अचानक क्या हुआ, कहाँ जाना है? अरे मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो वालों ने अर्जेंट बुलाया है, तू जल्दी से चाबी निकाल और स्कूटर चालू कर। चल 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 चल। अरे सुन तो। पोपू अभी तेरी नहीं सुनने वाला।
ये तो छाता खोल के बैठ भी गया। ये तो तेरे स्कूटर पे ऐसे बैठ गया है जैसे शादी की घोड़ी पे चढ़ गया हो। अरे भाई भिड़े, जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ मुसीबत है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। मेरा सुविचार मेरे ही गले में अटक गया। आजा, आजा। वाह 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 भिड़े, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अर्जेंट क्यों बुलाया था? क्यों? तो भाई इतने सारे रिश्ते आए ना, तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जा जाके बात कर। एक्सक्यूज मी, आपने अभी अभी पत्रकार पोपटलाल जी को फोन किया था ना? जी हाँ, तो आप ही हैं पत्रकार पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खास दोस्त, मेरे साथ आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ओ, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, तो ये लीजिए। ये क्या है? ये मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरी तो बेटी भी है, सोनू। अच्छा, तो बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? अरे अरे, उनको किसी के लिए फॉर्म नहीं भरना है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं कुंवारा हूँ, ये मेरे साथ आया, मैंने बताया ना। इनमें से मुझे पहले किसको मिलना है? लेकिन आपको इनसे क्यों मिलना है? रिश्ते के लिए। नहीं मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। सॉरी पोपटलाल जी, हमने आपको यहाँ रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तो? दरअसल आपकी मेंबरशिप पिछले 8 दिन से डीएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। अब समझ गए पोपटलाल? क्या? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा बताइए कितना भरना है? 5,000 रुपए। 5,000? आहिस्ता बोलो सब। सिर्फ 5,000? पिछले साल तो 3,000 थे ना, एक साल में आपने 2,000 बढ़ा दिए, किस हिसाब से? लाइफ इंश्योरेंस में कैसे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। वैसे शादी के मामले में जैसे जैसे कैंडिडेट की उम्र बढ़ती है वैसे हमारा काम बढ़ता है और उनके लिए रिश्ता ढूंढने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब अगले साल 7,000 भरने पड़ेंगे? नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन। वैसे ये ठीक नहीं है मैडम। पिछले एक साल में आपके मैरिज ब्यूरो से मुझे एक भी कॉल नहीं आई, आपने एक भी मीटिंग नहीं कराई, और अब एक साल में सीधा 2,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000। देखिए, पिछले एक साल में तकरीबन 18 से 20 लड़कियों के घर वालों को हमने आपका बायोडाटा भेजा था, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम कैसे आपकी मुलाकात किसी से भी करवा सकते हैं? अरे भाई, जब आप जोड़ी नहीं बना सकते तो फीस किस चीज की लेते हैं? अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ भाई, जो गलत है वो गलत है। शांत हो जाओ, यहाँ पे काफी सारे रिश्ते हैं। तो क्या हुआ, एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया? देखिए पोपटलाल जी, अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवानी है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हम हमारे डेटा से आपका नाम डिलीट कर देंगे और आगे से आपका बायोडाटा किसी भी लड़की वालों को नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो नाराज हो गई। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी मेंबरशिप 8 दिन पहले एक्सपायर हुई थी, तो आपको 8 दिन पहले कॉल करना चाहिए था ना। इन 8 दिनों में पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए होंगे। कोई बात नहीं, आप मेरा अकाउंट बिंदास रिन्यू कर दीजिए। ओके। इतना पे करना है? 5,000। इतना कैश तो नहीं होगा, मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। सॉरी सर, मशीन खराब है। अरे बाप रे, तो अभी चलो। अरे 1 मिनट बेटे, मेरे पास 2,000 है, तेरे पास कितना है? मेरे पास मुश्किल से 1,000 ही है बस। ये 1,000 है, यस ये। अच्छा, अरे उधर अंदर देखना, अंदर रखे होंगे तूने। हाँ मतलब है 500 है। हाँ। और ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे मैंने पोपटलाल। कोई बात नहीं भाई, ये भी इमरजेंसी है ना। कितने हुए? लेकिन फिर भी 4,000 हुए। एक काम करते हैं ना, कल आते हैं ना। अरे क्या कल आते हैं भाई, 24 घंटे में 24 लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं। वाह, एक साल में नहीं आ रही, 24 घंटे में 24 लड़कियां आएंगी। अभी क्या करना है फिर? 1,000 कहाँ से आएंगे? 1 मिनट। ये कहाँ से है?
इमरजेंसी मनी। मैडम ये लीजिए, ये हो गए आपके पूरे 5000। अकाउंट रिन्यू कर दीजिए। ओके सर। सर आप वहाँ से अपनी रिसिप्ट ले लीजिए। मैं आज से ही आपका बायोडाटा फिर से सर्कुलेट कर देती हूँ और जैसे ही कोई रिस्पांस आएगा मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू थैंक यू। याद से कॉल करना और इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। हाँ करतील त्यांचं कामच आहे। या श्योर सर। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। हाँ अली भाई, हाँ आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ आपकी तो आ रही है बराबर एकदम। आज बोलिए बोलिए। हाँ ऑर्डर मिल गया। हाँ आपके मीरा रोड वाली फैक्ट्री में 20 ऐसे फिट करने बराबर। नहीं आज ही डिलीवरी भी हो जाएगी और फिटिंग भी आज ही हो जाएगा। हाँ अरे अली भाई आप, अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं आपके? आप आराम से शारजा से आ जाइए, बाद में बैठ के हम लोग हिसाब कर लेंगे। ओके ओके। हाँ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। हाँ जी ओके ओके ओके। हाँ अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? क्या भिड़े सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई साहब को मैरिज ब्यूरो से अर्जेंट फोन आया था तो उधर से ही आ रहे हैं। वो हो तो हो गई बात पक्की? अरे नहीं रिश्ते के लिए नहीं बुलाया था। हो भाई साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना मैरिज ब्यूरो की, तो उसको रिन्यू करने के लिए बुलाया था अर्जेंट। सुबह 5000 का खर्चा। अरे भिड़े इसको खर्चा नहीं बोलते हैं भाई, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। काय की इन्वेस्टमेंट जेठालाल? तुम तो व्यापारी हो, तुमको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न मिलता है। अरे इससे पूछो इतने सालों से अलग अलग मैरिज ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न में कुछ मिला अभी तक? उल्टा हर मैरिज ब्यूरो से खाली हाथ ये रिटर्न आया है। अरे भाई जैसे धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, वैसे शादी के मामले में भी धीरज रखनी पड़ती है। देखना एक न एक दिन मेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा रिटर्न लाएगा। भाई सब्र का फल मीठा होता है। क्यों? मुंह में दांत रहे तब तक फल मिल जाए तो अच्छा है नहीं? क्या 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 क्या? ये भिड़े ये गलत है भाई। सिर्फ शादी को लेकर ये बेचारा हमेशा हकारात्मक होता है, उसमें भी तू नकारात्मक की पिन मार रहा है। नहीं पोपटलाल बराबर है, सब्र का फल मीठा होता है। लगे रहो, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। ऑल बेस्ट। थैंक यू। भिड़े तू भी बोल दे ऑल बेस्ट। काय फायदा नहीं ऑल द बेस्ट बोल रहा। क्या 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 बोला? नहीं कुछ नहीं। तो बोल ऑल द बेस्ट बोल। क्या है ना, सब लोग मुझे बार बार ऑल द बेस्ट बोलते रहेंगे ना तो मेरे आसपास पॉजिटिविटी का लेयर क्रिएट होगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी। समझा? हो समझ। समझा? फिर भी ऑल द बेस्ट नहीं बोल रहा? अरे ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना, शुभेच्छा, गुजारिश, दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी का साथ मिले और जल्दी ही शीघ्र तुरंत ताबड़तोड़ फास्ट तुम्हारे शादी का सपना, इच्छा, गुजारिश पूरी हो जाए। इतना सब कुछ बोला लेकिन ऑल द बेस्ट नहीं बोला। अरे ऑल द बेस्ट। अरे भाई एहसान कर रहा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बोलना है ऑल द बेस्ट तो दिल से बोल। ये काय माणूस है, मागेच लागलाय। चलो भाई हो, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बोल देना सीधा ऑल बेस्ट भाई। भाई मुझे भी लेट हो रहा है, हाँ बाद में बोलता हूँ। ओके अरे ऑल द बेस्ट बोला ना ऑल द बेस्ट। कितनी बार बोलूं अभी ऑल द बेस्ट? ओके चल रहा भाई दया, जल्दी चाय नाश्ता। चाय नाश्ता? अरे दया आई। अरे चाय नाश्ता कहाँ है? बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ? तो अब तक क्या कर रही थी तू? अरे वो टप्पू को कॉलेज जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसकी तैयारी करने में, आपकी चाय नाश्ते की तैयारी करने में मुझे देरी हो गई। अभी तेरी देरी की वजह से मुझे दुकान जाने में देरी हो जाएगी, उसका क्या? अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरी देरी के साथ आपकी देरी को मिलाकर देरी की छुक गाड़ी बना दी। चल अब ये देरी बंद कर, फटाफट चाय नाश्ता लेके आ जल्दी। टप्पू के पापा, आज एक दिन के लिए आप थोड़ी देरी से दुकान जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? मेरी देरी कुमार। सासू माँ रिटायर हो गए? किस चीज से? मेरे नए नाम रखने के व्यवसाय से। नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं अभी आपने मेरा नया नाम रखा ना इसलिए। नहीं, वो तो बस ऐसे ही प्यार से।
मेरी देरी कुमारी, आज दुकान देर से भेज के आप आज इस देरी कुमार से घर पे क्या क्या करवाना चाहते हैं? झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर की साफ सफाई में से कुछ नहीं। हाँ, तो आइए आइए ना। अरे क्या? ओहो, आइए आइए। ओह, अच्छा यहाँ? सिर्फ आप और मैं इस हिचके पे बैठ के आए ने थोड़ी देर हिचेंगे। ओहो, जब से घर में नया हिचका आया है, हिचकने का बहुत मन कर रहा है मेरी हिचकड़ी। नए घर में हिचना बना नहीं है। हाँ, वो भी है। हाँ, फिर चल थोड़ी देर हिचकते हैं। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। बराबर है, बराबर है। बैठ सकती है तू, बराबर है। हाँ मम्मी, हाँ, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना हो दिक्का। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कॉलेज जाके मम्मी का, पापा का और दादाजी का नाम रोशन करना। हाँ पापा, जरूर करूँगा। 1000 रुपए दीजिए ना। बेटा 1000 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा? नहीं मम्मी, 1000 रुपए नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने खर्च के लिए मांग रहा हूँ। पता है मुझे, बेटा मजाक कर रही हो। ओ मजाक। एक मिनट शांति। अरे भाई, तुझे पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया था, फिर से 1000 रुपया क्यों चाहिए? पापा वो तो खर्च हो गए। इतनी जल्दी खर्च हो गए? अरे 1000 रुपया कमाने में कितना कष्ट पड़ता है, कुछ पता है तुझे? पता है ना पापा, आप जब 5 मोबाइल बेचते हो तब जाके आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओह दिक्का, तू तो हिसाब किताब में कितना होशियार हो गया है। ओ होशियार, सिर्फ प्रॉफिट गिनने से कुछ नहीं होता बेटा, खर्चा भी गिनना पड़ता है। दुकान में लाखों का रोकड़, नट्टू काका, बाघा मगन का पगार, लाइट एसी का बिल, वो सब कौन गिनेगा? ओह माय गॉड पापा, आप इतने सालों से लॉस में बिजनेस कर रहे हो? तो भाई मेरी बात छोड़, तो अपनी बात बोल। ये 1000 रुपया कहाँ खर्चा किया तूने? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो उससे गिफ्ट और पार्टी देने में खर्च हो गए। तो क्या बराबर है, क्या बराबर है इसमें? अरे जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है ना। डॉट डाया हो क्या तुझे उसको पार्टी और गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो पापा, हमारे ग्रुप में सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसका भी बर्थडे हो उससे बाकी के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी और गिफ्ट देंगे। ले बोलो, अरे ऐसे तो तेरे ग्रुप में तेरे 15 दोस्त होंगे, तो साल के क्या 15,000 तो लोगों को पार्टी और गिफ्ट देने में उड़ाएगा? नहीं पापा, 15,000 नहीं। हाँ 15,000 नहीं। 25,000। हाँ, मेरे 25 दोस्त है ना। ले बोल, ले 15 नहीं, इसका तो हर साल 25,000 चाहिए उड़ाने के लिए। क्या हुआ? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ बापूजी आप आ गए, जरा इसको समझाइए टप्पू को। बापूजी क्या? पिछले हफ्ते मैंने इसको 1000 रुपया दिया था, वो उसने खर्च कर दिए। अभी और 1000 रुपया चाहिए, हिसाब मांगता हूँ तो बोल रहे हैं खर्च हो गए। टप्पू बेटा, ये तो गलत बात है, हिसाब तो देना ही चाहिए। तो बचपन में मैं मेले में जाता था, बापूजी मुझे पाउली देते थे, उसका भी मैं पाई पाई का हिसाब देता था बापूजी को। क्यों बापूजी? हाँ बराबर। और अगर मुझसे फिजूल की एक पाई भी खर्च हो जाती थी तो बापूजी बराबर हिसाब लेते थे। एक बार याद है बापूजी, वो मैं मेले से 2 अलग अलग कलर की पिपुड़ी लेके आया था, तो आपने मेरी कैसी पिपुड़ी बजा दी थी। मेरा मतलब है कितना डांटा था मुझे। हाँ याद है, याद। नहीं मतलब पहले डांटा था, लेकिन फिर प्यार से समझाया कि देख बेटा, तू भले अलग अलग कलर की 2 पिपुड़ी लेके आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें से आवाज तो एक ही सरी का आने वाला है, तो ये तो फिजूल खर्च हो गया ना। तो ऐसे तू भी सब फिजूल खर्च बंद कर और कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं बापूजी? हाँ बराबर, टप्पूड़ा जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। हाँ, और टप्पू बेटा, तुझे तो पता है ना कितनी मगजमारी और कितनी मेहनत के बाद तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, हैं? तो बेटा ऐसा पार्टी बार्टी गिफ्ट विफ्ट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पापा पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ। अरे भाई तो सामने मत बोल, जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन। खबरदार जो कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो। शिकायत क्यों आएगी पापा? अरे फिर तू सामने बोल रहा है शिकायत क्यों आएगी? क्योंकि बचपन से मस्ती करना तेरी गड़थूथी में है, मतलब तेरे स्वभाव में है। इसलिए खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो। अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा।
मेरे परम मित्र जेठालाल ने अपने पुत्र टप्पू को पैसे की कीमत समझाई और साथ में उसे किस तरह से खर्च किया जाए ये भी सीख दी। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी है कि अब कॉलेज से कोई शिकायत आई तो वो उसे दुकान पे बिठा दे। हर माँ बाप को ये लगता है कि उनका बच्चा शरारतों का एक संदूक है। हर माँ बाप बच्चे को इसलिए डांटते हैं ताकि वो सुधर जाए, पढ़ाई में ध्यान दे, और यही जेठालाल ने भी किया। लेकिन अब देखना यह है कि कॉलेज में टप्पू के साथ कोई शरारत होती है, टप्पू कोई शरारत करता है। इतना मैं जरूर जानता हूं कि टप्पू एक ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जिसकी वजह से गोकुल धाम सोसाइटी के एक सदस्य के सर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब क्या होगी ये सिचुएशन, क्या होगी टप्पू के साथ शरारत, कौन होंगे ये सदस्य, ये सब आप ठहाकों के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.